सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भाई आज तो नारे लग रहे हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से, ब्राह्मण भारत छोड़ो, और कुछ दिन बाद लगने लग जाएंगे कि भाई जाट, गुजर, राजपूत, दलित सब भारत छोड़ो। बात ऐसी है कि तुम 36 की 36 बिरादरी ना इन महापुरुषों के बोर्ड के नाम के ऊपर ही लड़ते रहना, और लड़ कट के ना मर जाओ। जो जिसकी बिरादरी में जो भी बचेगा ना जिंदा, वो उसका अंतिम संस्कार कर देगा। ठीक है भाई, देखो हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, ये मत करो। हमारे महापुरुषों ने बलिदान इसलिए नहीं दिया, इतने हजारों सालों से वो ऐसे ही नहीं लड़े किसी की वजह से। ये हिंदुस्तान और हिंदुओं को बचाने के लिए लड़ रहे थे इतने सालों से। सवामन जनेऊ का मतलब समझते हो? ब्राह्मणों की काटी गई थी और वो हत्याएं हुई थी इतनी। सवामन जनेऊ अब समझ लो कि कितने लोगों के शरीर से उतारी गई होगी। लेकिन फिर भी आप कोई राजपूत गुजरों को गाली दे रहे हैं, गुजर राजपूतों को दे रहे हैं, जाट, ब्राह्मण, यादव सब लड़ रहे हैं, जो भी लड़ना है। भाई महापुरुषों ने इसीलिए बलिदान दिया क्या? हमारे गुरु गोविंद सिंह और महाराणा अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ये इसलिए लड़े क्या? मीर बोध जी, ये सब किस लिए लड़े भाई? हमको बचाने के लिए लड़े ना यार। हम अगर हम अपनी बात करें तो हमारे गोत्र भी ना मिलते जुलते ही हैं सब भाइयों के, है ना। सारी बिरादरी है, 36 की 36 बिरादरियों से हाथ जोड़ के विनती है भाई, देखो एक हो जाओ। वरना जैसे अफगानिस्तान से भगा दिए गए ना, बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, कहाँ रहोगे? भारत भी छोड़ के भागोगे क्या? एक बात बताना चाह रहा हूँ, आज़ादी के समय हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव किस लिए लड़ रहे थे? भारत को बचाने के लिए ना। और आज हम लड़ रहे हैं अपनी बिरादरी के लिए। भाई हिंदू हो ना तो केवल पूरी 36 की 36 बिरादरी एक हो जाओ, वरना कहीं भारत में आपको शरण नहीं मिलेगी। हमारी हर एक यात्रा, जितनी भी हमारी झांकियाँ होती हैं, हमारे जितने भी त्यौहार हैं ना हिंदुओं के पवित्र, अगर आप उनकी झांकी निकालने लग जाओ तो उन पर पथराव हो रहे हैं। ये किसी बिरादरी के तो कोई त्यौहार है नहीं, या कोई भी धार्मिक यात्रा है नहीं कोई भी। यहाँ तक कि हमारे जो देश की तिरंगा यात्रा है ना, चंदन गुप्ता तो याद होगा, चंदन गुप्ता की भी हत्या कर दी गई थी। केवल किस लिए? क्योंकि वो हमारे देश की ही तिरंगे की सम्मान में यात्रा निकाल रहे थे। हमारे 15 अगस्त जो भी हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसके लिए यात्रा निकाल रहे थे, उनकी हत्या कर दी। और हम लड़े जा रहे हैं अपने केवल बिरादरी के लिए। अगर मैं सही बात बताऊं तो अगर हम 5-7 पीढ़ियों के बाद चले जाएँ ना ऊपर, तो हमें अपने पूर्वजों के नाम पता नहीं है, 5-7 पीढ़ी के ऊपर। लेकिन हमें पता है महापुरुषों के नाम क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, और हम आज उन्हीं के नाम पे लड़ रहे हैं। भाई देखो, दोबारा से हाथ जोड़ के विनती है कि ये आपस में मत करो। एक रहोगे तो वाकई में सेफ रहोगे, वरना देखो आप यहाँ भी नहीं रह पाओगे। जैसे बाकी देशों से भगा दिए गए। 13 देश, करीब हम 13 देश गंवा चुके हैं। ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश बहुत बाद की चीज़ हैं। अफ़गानिस्तान तो भी करंट का ही है, और उससे पहले म्यांमार, भूटान, नेपाल में आज देख ही रहे हो क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन भाई हाथ जोड़ के विनती, आप प्लीज़ ऐसा मत करो। 36 की 36 बिरादरी एक रहो। इन महापुरुषों के बोर्ड के नाम पे मत लड़ो। केवल हिंदू हृदय सम्राट लिखवा दो, जिसको भी लिखवाना है, जहाँ भी लिखवाना है। इन लड़ाइयों से कोई फ़ायदा नहीं है, वरना आप एक एक करके बिरादरी के नाम पे बदलते चले जाओगे, यहाँ तक कि कन्वर्ट हो जाओगे आप, जैसे पहले हुआ था। जिसकी संख्या ज़्यादा वही दबाव बनाएगा, और फिर कुछ नहीं होगा, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई कृपया करके ऐसा ना करें, आपस में ना लड़ें। मैं आपसे सभी से विनती कर रहा हूँ, ना मैं आपको अपनी बिरादरी बता रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं सभी से ये कह रहा हूँ, ना यहाँ कोई दलित है, ना कोई ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना राजपूत, ना गुजर, ना यादव, सब एक हो जाओ। हम हैं केवल हिंदू, हम हैं हिंदुस्तान के, और अगर हिंदुस्तान के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो करो, वरना ये आपस में मत लड़ो। सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।